जय हिंद। इससे पहले हम आपको 9 तक सवाल समझा दिए हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सवाल नंबर 10 से। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 10 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। सवाल जो कहा है वही आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा त्रिभुज PQR जिसमें Q समकोण है। आइए पहले छाप दीजिए। PQR समकोण त्रिभुज PQR छापा गया जिसमें Q समकोण है, ये भी मैंने लिख दिया। PQR में Q समकोण है, यहाँ तक तो आपने देख लिया। देखिए दिया गया है, दिया क्या सब गया है बुआ? दिया गया है, क्या सब दिया गया है? त्रिभुज PQR में क्या सब दिया गया है? कोण Q बराबर 90 डिग्री यानी कोण Q समकोण है, तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ये सब आपको दिया गया है। आइए क्या दिया गया है? PQ। तो PQ कहाँ है? तो PQ ये है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? मानते हैं QR को X, यहाँ पर लिख देते हैं। माना कि QR बराबर X, QR को क्या मान लेते हैं हम? X। तो QR को क्या मान लेते हैं? X। QR को क्या मान लिए हैं? X। तो लिखिए, लिखेंगे अब सवाल क्या दिया है। यहाँ पर दिया गया एक रिलेशन PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। आपको QR के जगह आपने X माना तो PR प्लस QR के जगह X माना तो X बराबर 25। यहाँ पर देखिए PR बराबर क्या हो जाएगा? X उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25 माइनस X सेंटीमीटर। X सेंटीमीटर मान लीजिए, X सेंटीमीटर में मान लीजिए, सब सवाल सेंटीमीटर में है तो ठीक है। तो PR कितना आ गया बुआ? 25 माइनस X सेंटीमीटर। PR कितना आ गया? तो 25 माइनस X सेंटीमीटर आ गया। चलिए सब कुछ आ गया, लिखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बउआ इसमें? PR। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का जगह कितना दिया है? 25 माइनस X, 25 माइनस X का होल स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया गया है? PQ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अच्छा काम कीजिए ना, सेंटीमीटर और बाद में शिफ्ट कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना दिया गया है? X। ठीक है, अब देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इस पर तोड़िए A माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं सूत्र, A माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। आइए इसी फार्मूला पर हम बैठाते हैं इसको। ठीक है, इसी फार्मूला पर हम क्या करते हैं? इस सवाल को बैठाते हैं। A स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2A के जगह 25 और B के जगह X, 2AB प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर। अब बराबर में कितना दिया गया है? तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस X स्क्वायर। देखिए बराबर है, दोनों साइड X स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर भी प्लस में X स्क्वायर प्लस में, दोनों आपस में कैंसिल। 25 25 आन होता है 625 माइनस 25 दूना 50X बराबर 25। बचा कि नहीं? अब 625 को बराबर के उस साइड लेके जाइए तो माइनस 50X बराबर 25, अब प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा 625। अब देखिए माइनस में 50x बराबर
ये घट के 625 में से 25 को हटाइए तो माइनस में कितना बचेगा 600। अब माइनस माइनस कैंसिल, 50x बराबर कितना बचा 600। सो x बराबर कितना 600, गुना में है बराबर कुछ सारी जगह तो भागा में 50, 0 0 खत्म, 6 5 1 5, 12 पंचे 60, तो x बराबर कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। लिखिए x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर, x कितना आया 12 सेंटीमीटर, x का मान कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर 5। अब इसको निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 25 में से आप 12 को घटा दीजिए तो कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 और 2 में से गया 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण कितना बचा अब 13 सेंटीमीटर। चलिए अब जो कहा है सवाल वो निकालिए। सवाल है ये क्या पूछा है, साइन पी का मान क्या पूछा है, साइन पी। आइए ना लिख देते हैं हम यहाँ पर साइन पी। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोण पी के लिए, कोण पी के लिए लंब तो यही होगा और कर्ण ये होगा, तो कितना हो जाएगा 12/13। एक आंसर ये हो जाएगा। कॉस पी, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो पी के लिए तो लंब हो जाएगा तो आधार ये होगा, तो आधार बट्टा कर्ण कितना 13। एक आंसर ये भी होगा। फिर कहा है टेन पी, टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है लंब बट्टा आधार, तो पी के लिए लंब ये होगा आधार ये होगा, तो 12/5, 12/5। अब कहिएगा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर बराबर 13 सेंटीमीटर लिखेगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कटे जाएगा। तो ठीक है, हमने खाली सिर्फ आपको आंसर लिख दिया है, ये सभी आपको हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल पहला क्या कहता है आपका कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये असत्य है। ये क्या है असत्य है, ये क्या है असत्य है, क्योंकि आपको पता है कि tan 60 का मान कितना होता है √3, √3 का मान कितना होता है 1.732, तो 1 से अधिक होता है कि नहीं। वही कहते हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत है, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं √3 का मान 1.73 होता है, 732 1.732 होता है कि नहीं, तो ये क्या है असत्य है, सत्य। दूसरा देखते हैं कोण a के किसी भी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 सत्य है, हाँ है सत्य है। देखिए कैसे सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, सेक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, क्योंकि हम जानते हैं सेक का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या कहता है कि कॉस a को कॉस a कोण a के कॉसिएंट के रूप में, कॉसिएंट के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये असत्य है। ये क्या है असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस a को हम कॉसाइन लिख सकते हैं, ठीक है, न कि कॉसिएंट। ये नहीं लिख सकते हैं, कॉसाइन लिख सकते हैं, कॉसाइन लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि कॉट a, कॉट और a का गुणनफल नहीं होता, वो यहाँ पर नहीं है सवाल में, तो कॉट a कॉट और a का गुणनफल होता है, ये असत्य है। ये क्या है बुआ असत्य है। ये क्या है असत्य है, इसको मिटाइए ना, असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है, क्योंकि जानते हैं आप कि a जो है ये गुणनफल नहीं है। अगर हमने कॉट a जो लिखा है, बिना a का कॉट का कोई अर्थ ही नहीं होता है, बिना कोण का कोई कॉट का कोई अर्थ ही नहीं होगा, ये दोनों गुणनफल नहीं है। आगे समझते हैं। पाँचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है। क्यों, क्योंकि जानते हैं आप, क्योंकि जानते हैं कि साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है, क्योंकि साइन का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।